पोर्टुगल के समुद्र में मिला एक विशाल पिरामिड। 2013 में पोर्टुगल के एजोरस आइसलैंड में पानी के नीचे एक विशाल पिरामिड की खोज की गई है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है और बेस 8000 वर्ग मीटर से कम नहीं है और इसे डायोक्लेटियन सिल्वा नाम के एक शौकिया जहाज कर्मी द्वारा खोजा गया था। जब वो साओ मिगुएल और टेरेसिरा नाम के आइलैंड के बीच अटलांटिक में अपनी नौका पर मछली पकड़ रहा था तो राडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा जिसने तुरंत सिल्वा का ध्यान खींचा। जब उन्होंने पानी के नीचे के उन सिग्नल्स को जांचा तो एक पिरामिड जैसा दिखने वाला एक विशाल ढांचा दिखाई दिया जो पानी से लगभग 40 फीट नीचे डूबा हुआ था। अब उनका मानना है कि उनकी खोज अटलांटिस के प्रसिद्ध खोए हुए शहर से संबंधित हो सकती है, क्योंकि पिरामिड पूरी तरह से सटीक आकार का है और जाहिर तौर पर गीजा के पिरामिड की तरह कार्डिनल बिंदुओं द्वारा उन्मुख है। जब एक स्थानीय समाचार पत्र टेरा द्वारा उनका इंटरव्यू किया गया तो सिल्वा ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है क्योंकि ये एक परफेक्ट पिरामिड है और इसके अलावा इसका अनुस्थापन भी गीजा के पिरामिड जैसा है। पिरामिड की तैनाती शिखर उत्तर और दक्षिण की ओर उन्मुख है, जैसे मिस्र में गीजा की पिरामिड। पिरामिड अटलांटिक के एक क्षेत्र में स्थित है जो लगभग 20,000 साल पहले पानी से ढका हुआ था। माना जाता है कि पोर्टुगीज से पहले भी यहाँ अलग एक सभ्यता बस चुकी थी और अब शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अज्ञात सभ्यता पानी के नीचे बने इस पिरामिड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। खोज के बाद पोर्टुगीज हाइड्रोग्राफिक इंस्टीट्यूट के नौसेना ने ये निर्धारित करने की कोशिश की कि क्या ये पिरामिड मानव निर्मित था या ये प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था, और इसके बाद उन्होंने जो पाया वो शोधकर्ताओं को बेहद ही आश्चर्यचकित कर गया। बड़े पैमाने पर पानी के नीचे की उन संरचनाओं से आने वाले अन्य सिग्नल्स को पास के क्षेत्र के शोधकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया था और जब उन्होंने गोताखोरों को करीब से देखने के लिए भेजा तो 2 अन्य पिरामिड खोजे गए जो 2013 में पाए गए पिरामिड से भी बड़े थे। पानी के नीचे की संरचनाओं की ऊंचाई लगभग 120 मीटर और 20,000 वर्ग मीटर का आधार है और वे वास्तव में कृत्रिम संरचनाएं प्रतीत होती हैं। हमारे लिखित इतिहास की शुरुआत के बाद से अटलांटिस के रूप में जाने जाने वाली एक उन्नत अज्ञात काल की सभ्यता की किंवदंतियां मौजूद हैं और जब अनगिनत लोग रहस्यमय शहर की खोज में गए तो वे इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि पहले कहां से देखना शुरू किया जाए। जैसा कि कुछ का मानना था कि अटलांटिस एजोरस नाम के आइलैंड के पास ही कहीं था। अन्य लोग मानते थे कि पानी के नीचे मौजूद वो शहर दक्षिण अमेरिका में है, क्योंकि वहां खोजे गए कई पिरामिडों की व्याख्या इसके अस्तित्व के सुराग के रूप में की गई थी। पौराणिक अटलांटिस का चित्रण करने वाले अभिलेखों का उल्लेख सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 360 सी में लिखे गए टिमियस और क्रिटियास के अपने संवादों में किया था और प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक नौसैनिक बल था जो हरक्यूलस के पिलर्स पर स्थित है। हाल ही में खोजे गए इस अंडर वाटर पिरामिड के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस खोज को कुछ स्थानीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों को छोड़कर लगभग कोई भी मीडिया में कवर नहीं किया गया। यदि ये विशाल पिरामिड वास्तव में पौराणिक अटलांटिस का हिस्सा है तो हमें अभी भी पता लगाना है, लेकिन जो भी हो ये खोज इतिहास की किताबों को फिर से लिख सकती है या कम से कम एक नया अध्याय जोड़ सकती है जो एक पूर्व और साथ ही उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करती है। अक्टूबर 2015 में खोजे गए पिरामिड पानी के नीचे 80 मीटर की दूरी पर स्थित है और 4 मुख्य दिशाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित है जो गीजा के महान पिरामिड के समान है। इसके अलावा करीब से देखने पर ये 2013 में एक विशाल सममित त्रिभुज में खोए गए पिरामिड के साथ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। क्या ये वास्तव में अटलांटिस के पौराणिक शहर का हिस्सा हो सकता है? तो इन चीजों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूं सुधाकर और हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।